हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the rank of Himachal Pradesh for the most successful implementation of Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission among 10 states in North East and Himalayan region? उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्र के 10 राज्यों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सबसे सफल कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है हिमाचल प्रदेश का? फर्स्ट रैंक है हिमाचल प्रदेश का। तो हाल ही में जो हमारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसकी रैंकिंग रिलीज की गई है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्य, इनमें कुल 10 राज्य हैं और इसी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश जो है तीसरी बार लगातार प्रथम आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश ने इस श्रेणी में। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश प्रथम था इस श्रेणी में। श्रेणी का ध्यान भी रखिएगा, यह हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्य, इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम आया है। और पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करके समूह के सदस्यों का क्षमता वर्धन करते हुए उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा रहा है। वेयर वॉज द 10-डे सरस मेला ऑर्गेनाइज्ड? 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था धर्मशाला में। तो हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन धर्मशाला पुलिस मैदान में किया गया था। और सरस मेले में जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके विभिन्न उत्पादों को बेचा जाता है। इसके अलावा विपणन के भी अवसर वहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय वर्ष से जो भी फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है उससे टॉपअप के रूप में 25,000 रुपये का अतिरिक्त रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाएगा। Recently, how many crore rupees have been approved by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the integrated digital agriculture platform project of the State Agriculture Department? हाल ही में प्रदेश कृषि विभाग की एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो एक स्कीम है, एक परियोजना है जो कि है इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, और इसे हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था, प्रस्तावित की गई थी ये, और इसके लिए अब 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो हमारा परियोजना है इसके अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि में सुधार किया जाएगा और जो भी किसान हैं उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके लिए सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म ये स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना के अंतर्गत एक बाजार सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें कि मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई की जानकारी भी प्रदान की जाएगी, उत्पाद की कीमत और राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेटफॉर्म, इन सभी की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों को। How many differentially abled PhD scholars from Himachal Pradesh University have received the prestigious National Fellowship of the Union Ministry of Social Justice and Empowerment? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कितने दिव्यांग पीएचडी शोधार्थियों को केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त हुई है? तो 5 दिव्यांग व्यक्ति हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जिन्हें की ये नेशनल फेलोशिप प्रदान हुई है। Recently, the Health Secretary has given instructions to the Higher Education Department to include which chapter in the 9th to 12th class syllabus? हाल ही में स्वास्थ्य सचिव द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सा अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं? तो एचआईवी से सुरक्षा संबंधित इसका पाठ्यक्रम जो है इंक्लूड करने के लिए कहा गया है, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। तो जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी इसके अध्यक्ष हैं वो है अमिताभ अवस्थी। इनकी अध्यक्षता में शिमला में एक अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस, इसकी गतिविधियों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त किस तरह से किया जाए उसके ऊपर चर्चा की गई। और जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उच्च शिक्षा विभाग है, उन्हें 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एचआईवी से सुरक्षा संबंधित अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा किशोरों और युवाओं को HIV से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों में मिलाकर लगभग 259 रेड रिबन क्लब हैं। हाउ मेनी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर बीइंग सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं? टोटल 59 जो है 59 जो है वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 59 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें कि 14 जो हैं जिला स्तरीय हैं और 45 उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा अब तक हिमाचल प्रदेश की 44 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी इनकी प्रमाणिकता मिल चुकी है। हु स्टार्टेड द नलवारी फेयर इन बिलासपुर? बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया था? ये करवाया था W गोल्डस्टीन ने। तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला हाल ही में आयोजित किया गया था। ये गोविंद सागर झील के किनारे लुहणू मैदान पर हर वर्ष 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आयोजित किया जाता है। और जो मेले का शुभारंभ है श्री गणेश जो है बिलासपुर बस स्टैंड पर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है और लुहणू मैदान तक ये शोभा यात्रा खत्म की जाती है। और जो मुख्य अतिथि हैं लुहणू मैदान पर बैलों का पूजन करते हैं और खूंटा गाड़ने से इस रस्म को पूरा करते हैं। और पहले 3 दिन तक पशुधन का क्रय विक्रय किया जाता है। उसके बाद छींज और राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं इनका आयोजन किया जाता है। बात करें इस मेले के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो मेले को आरंभ करवाने का जो श्रेय है वो W गोल्डस्टीन को जाता है, जो कि वर्ष 1899 के दौरान शिमला के सुपरिटेंडेंट थे, अधीक्षक थे और इन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए इसकी पहल की थी। और उस समय ये जो मेला है सांडू के मैदान जो कि बिलासपुर में स्थित था वहाँ पर लगाया जाता था, लेकिन बाद में भाखड़ा बांध बना जिसके कारण जो है सांडू का मैदान जो है बिलासपुर शहर जो है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। और उसके बाद जब गोविंद सागर झील बनी तो उसके किनारे लुहणू मैदान पर नलवाड़ी मेले का आयोजन किया जाना शुरू किया गया। और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गेजेटियर के अनुसार वर्ष 1936 से पूर्व ये मेला जो है पूर्णतया पशुओं के क्रय विक्रय तक ही सीमित था। और उस समय ये जो मेला है चैत्र मास के 4 प्रवेश से लेकर 11 प्रवेश तक चलता था। Who was the last constable of आज़ाद हिंद फौज फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हु पास्ट अवे रिसेंटली? सिरमौर जिला से आज़ाद हिंद फौज के अंतिम सिपाही कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे हीरा सिंह ठाकुर। तो जिला सिरमौर से आज़ाद हिंद फौज के एकमात्र और अंतिम सिपाही हीरा सिंह ठाकुर इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1926 को पछाद उपमंडल की शडिया पंचायत के छोटी गांव में हुआ था और मई 1942 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन कर ली थी, शामिल हो गए थे। और हीरा सिंह ठाकुर ने आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ सिंगापुर, बर्मा, नागालैंड और असम इन सब में कार्य किया था और ये आज़ाद हिंद फौज में हवलदार थे। वेयर इज़ द फेमस जौहरजी फेयर ऑर्गेनाइज्ड? प्रसिद्ध जौहरजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कसौली में किया जाता है। कसौली जो है सोलन जिले में है। तो सोलन जिले के कसौली उपमंडल के तहत बाड़ियाँ पंचायत के महलोग क्षेत्र में हर तीसरे वर्ष 2 सप्ताह तक जौहरजी मेले का आयोजन किया जाता है और ये जो मेला है सोलन जिले का सबसे बड़ा मेला है। और जौहरजी साहिब धार्मिक स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली यहाँ सभी के श्रद्धालुओं की आस्था का भी प्रतीक है और हिंदू सिख एकता का भी ये प्रतीक है। और इस पावन स्थल पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी आए थे। श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना जी इनके साथ आए थे और यहाँ पर इन्होंने कौड़ा राक्षस का उद्धार किया था। हाउ मच बजट हैज़ बीन पास्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2022-23? हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पारित किया गया है? देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो जब ये बजट पेश किया गया था उस समय था ये 51,365 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो बजट सत्र चला उसमें डिस्कशन हुई तो अभी इंक्रीज होकर हो चुका है 54,592 करोड़ रुपए का, तो ध्यान रखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ताबो मठ इज सिचुएटेड? ताबो मठ प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति जिले में है ताबो मठ। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। What has been the total goods and service tax GST collection for the financial year 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितना रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा है 4,481 करोड़ रुपए।
तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म हुआ, उसमें जो हमारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कलेक्शन है वो रहा 4,481 करोड़ रुपए। और पिछले वर्ष जो था यानी कि 2020-21 के लिए जो था वो था 3,464 करोड़ रुपए। और अभी जो इंक्रीज होके हो चुका है ये 29% जो है इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा अगर मार्च महीने की बात करें तो मार्च 2022 में 31% वृद्धि हुई और ये था 344 करोड़ रुपए। और मार्च 2021 में था ये 263 करोड़ रुपए। When was the चाइल्ड न्यूट्रिशन टॉपअप स्कीम इम्प्लीमेंटेड? बाल पोषाहार टॉपअप योजना कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1 अगस्त 2020 को। तो बाल पोषाहार टॉपअप योजना यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन टॉपअप स्कीम 1 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान आहार को अधिक पौष्टिक बनाना है ताकि बच्चों एवं माताओं को अधिक पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषाहार जो है उपलब्ध करवाया जा सके। How much amount is being provided per month to the guardians for the upbringing of orphaned and helpless children under बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम? बाल बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम के तहत अनाथ व असहाय बच्चों के पालन पोषण हेतु अभिभावकों को कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जा रही है? तो ये 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। ये बात की जा रही है अभिभावकों की। तो जो हमारा बाल बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम है उसके तहत अनाथ एवं असहाय बच्चों के पालन पोषण हेतु अभिभावकों को यानी कि जो गार्डियंस होते हैं उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह और बच्चों को 500 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जा रही है। अंडर बेटी है अनमोल योजना, हाउ मच ग्रांट पर गर्ल चाइल्ड इज बीइंग गिवन टू 2 डॉटर्स बोर्न इन अ फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी 2 बेटियों तक कितने रुपए प्रति बालिका अनुदान प्रदान किया जा रहा है? तो ये 21,000 रुपये अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो जो हमारी बेटी है अनमोल योजना है इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी 2 बेटियों तक, याद रखिएगा 2 बेटियों तक की स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। तो 2 बेटियों तक 21,000 रुपये प्रति बालिका एक मुश्त जन्म उपरांत राशि के रूप में अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके तहत निर्धन परिवारों में जन्मी लड़कियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना हाउ मच रुपीज आर प्रोवाइडेड पर चाइल्ड पर ईयर टू हेल्पलेस वुमेन फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन? मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में निसहाय महिलाओं को 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए कितने रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा प्रदान किया जा रहा है? तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। तो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में निसहाय महिलाओं को 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा 18 वर्ष की आयु तक प्रदान किए जाते हैं। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।